अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर तो आप एक यूट्यूबर हैं तो ये जो एप्लीकेशन है YT स्टूडियो नाम की, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो इसको सीखते नहीं है और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए YT स्टूडियो एप्लीकेशन को सीखते हैं। बेसिकली यही वो एप्लीकेशन होती है जिसको यूट्यूबर्स इस्तेमाल करके अपने चैनल को मैनेज कर रहे होते हैं। तो चलें जी, इसको मैं ओपन करता हूं। यहां पर देखें, आपके सामने एक चैनल ओपन होके आ गया जिसका नाम है दुआत विद वज़ाइफ। हकीकत में ये चैनल मैंने बनाया था कोर्स के लिए, इसके ऊपर हम अपना कोर्स बना रहे हैं। इस चैनल के ऊपर यहां पर इस वक्त जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 528। ये चैनल मैंने किसी को दिया है और वो इसके ऊपर इस्लामिक कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस एप्लीकेशन को सीखते हैं। देखें, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपने अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेना है, जिस जीमेल अकाउंट के ऊपर आपका चैनल है। ऊपर देखें स्टूडियो लिखा हुआ है, आगे ये 3 है और यहां पर आपका लोगो है। लोगो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें ये तीर का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई सा दूसरा जीमेल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है। या फिर आपके एक से ज्यादा चैनल्स हैं तो भी आप इसके ऊपर क्लिक करके दूसरे तीसरे किसी भी चैनल को ओपन कर सकते हैं। वापस हम आते हैं पीछे, यहां पर ये जो 3 लिखा हुआ है, आपको 3 4 5 भी लिखा नजर आ सकता है, 0 भी। ये यहां पर आपके नोटिफिकेशन होते हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें सारे नोटिफिकेशंस आपके सामने आ रहे हैं। आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस चीज का नोटिफिकेशन है। नीचे आते हैं, यहां पर आपको आपके चैनल का नाम नजर आता है। उसके बाद नीचे यहां पर आपके सब्सक्राइबर्स आपको नजर आते हैं कि आपके चैनल के ऊपर अभी तक टोटल कितने सब्सक्राइबर्स हैं। नीचे है जी चैनल एनालिटिक्स और उसके बाद नीचे व्यूज दिखाए जा रहे हैं जी 51K, यानी 51,000 51,000 व्यूज आए हैं और 688 घंटे वॉच टाइम आया है। लेकिन ये आपने चेक करना है कि लास्ट 28 डेज का रिकॉर्ड यहां पर दिखाया जा रहा है, पिछले 28 दिनों का रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, यानी कि जब आपने चैनल बनाया था तब से अब तक का नहीं, सिर्फ पिछले 28 दिनों में 688 वॉच टाइम यानी घंटे इनको मिले हैं और यहां पर 51,000 व्यूज आए हैं पिछले 28 दिनों में। उसके बाद नीचे यहां पर आपकी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो दिखाई जाती है, आखिरी वीडियो के बारे में यहां पर आपको दिखाया जाता है कि रैंकिंग बाय व्यूज, यानी व्यूज के हिसाब से आपकी ये वीडियो 8वें नंबर पर जा रही है। आपने आखिरी जो 10 वीडियोस अपलोड किए हैं, आखिरी 10 वीडियोस में इस वीडियो का नंबर है 8। अगर यहां पर फर्स्ट आ जाए ना कि 1 of 10, इसका मतलब है आपकी वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये 8वें नंबर पर है, इसका मतलब है इस पर व्यूज कम आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं जी, यहां पर देखें जी व्यूज यहां पर 45 है, गुड है, मतलब ठीक है, नॉर्मल जो आते हैं वो ये, लेकिन कम आ रहे हैं। मतलब यहां पर ऊपर देखें ना 8वें नंबर पर है। नीचे जी इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR और नीचे एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये दोनों चीजें इस वीडियो की फिलहाल अपडेट नहीं हुई हैं क्योंकि इस वीडियो को अपलोड हुए यहां पर देखें 2 घंटे 16 मिनट हुए हैं। 3 घंटों से ज्यादा का टाइम जब हो जाता है तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। उसके बाद नीचे यहां पर ये सारी आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं। हम किस में हैं? हम यहां पर डैशबोर्ड में हैं। इस चीज को आपने समझना है कि फिलहाल हम डैशबोर्ड को समझ रहे हैं। हकीकत में डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड को आप अपने चैनल की समरी समझ लें, लेकिन हमने चीजें देखनी है डेप्थ में। अब डेप्थ में हम कैसे देखेंगे? अब देखिए यहां पर ऊपर व्यूज है ना, मैं जैसे ही व्यूज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट मुझे ले आएगा यहां पर एनालिटिक्स के अंदर। लेकिन एनालिटिक्स में जाने से पहले हम कंटेंट में आएंगे। चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। अब देखिए जैसे मैं व्यूज पर क्लिक करूंगा ना, ये मुझे एनालिटिक्स में ले जाएगा। ये देखें जी, व्यूज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मुझे एनालिटिक्स में ले आया। लेकिन फिलहाल हम डैशबोर्ड के ऊपर हैं। डैशबोर्ड के बारे में आपको मैंने बताया कि ये समरी होती है और यहां पर आपको जितना रिकॉर्ड दिखाया जाता है ये 28 दिनों का दिखाया जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मुझे 28 दिन का ना दिखाओ, ओवरऑल दिखाओ। मेरे चैनल के टोटल सब्सक्राइबर जैसे दिखा रहे हो कि टोटल 528 हैं, तो टोटल घंटे भी दिखाओ, टोटल व्यूज भी दिखाओ। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे आगे एनालिटिक्स में जाकर। लेकिन एनालिटिक्स में जाने से पहले कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। देखिए कंटेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर ऊपर दिखा रहा है वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट। अब देखिए मैं वीडियोस के ऊपर हूं, यहां पर मैं शॉर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूं। शॉर्ट्स इसके ऊपर 2 अपलोड किए गए हैं, लाइव कोई भी नहीं है, प्लेलिस्ट यहां पर 1 से 2 होंगी। मैं आपको यहां पर वीडियो सिखाऊंगा, वीडियोस को सीखेंगे तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि एक ही चीज है। अब मैं आधा घंटा आपको वीडियो समझाऊं, फिर शॉर्ट समझाऊं, फिर लाइव, तो मजा नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। जो चीज वीडियोस के अंदर है ना वही आगे भी सारी है, आपने जस्ट समझना है चीजों को।
अच्छा जी, तो वीडियोस के अंदर है। अच्छा, सबसे पहले वीडियोस क्या होती हैं? वीडियोस का मतलब है लॉन्ग वीडियोस। शॉर्ट्स क्या होती हैं? जो वर्टिकल वीडियोस होती हैं, 1 सेकंड से लेके 60 सेकंड के अंदर अंदर की जो आपकी वर्टिकल वीडियोस होती हैं वो शॉर्ट्स होती हैं। शॉर्ट्स का सेक्शन अलग है, वीडियोस का मतलब है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। अच्छा, नीचे आते हैं जी, यहां पर देखें 3 लाइंस हैं, उसके आगे सोर्ट बाय, विजिबिलिटी, व्यूज, और आगे हम देखते हैं जी आगे भी बहुत कुछ होगा। यहां पर देखें जी रिस्ट्रिक्शंस। तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहां पर ये जितने ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं ना, ये वाले, ये जो ऑप्शन जहां पर मैं ये आपको माउस घुमा के दिखा रहा हूं, ये सारे ऑप्शंस इन 3 लाइंस के अंदर भी हैं। आप इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके ये ऑप्शन देख लें, आपकी मर्जी, या फिर यहां से इनको इस्तेमाल करें। चलिए मैं 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं। 3 लाइंस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन है मोस्ट रिसेंट मोस्ट व्यूड। इसका मतलब क्या है कि आपसे YouTube पूछ रहा है कि यार आप अपनी कौन सी वीडियोस को चेक करना चाह रहे हैं, जो आपने लेटेस्ट आखिरी वीडियोस अपलोड की हैं उनको देखना चाह रहे हैं, तो मोस्ट व्यू रिसेंट वीडियोस के ऊपर क्लिक करें। और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके चैनल पर वो कौन सी वीडियोस हैं जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो आप यहां पर क्लिक कर दें मोस्ट व्यूड और यहां से अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखें जी वो वीडियो सामने आएंगी जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। देखें जी इनके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं इस वीडियो पर 10,000, उसके बाद 7,600, फिर 5,600, 5,200, 4,500, इस तरीके से। तो दोबारा से इन 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, मोस्ट व्यूड को मैं हटा के वापस इसके ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद ये नीचे है विजिबिलिटी, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, हैज शेड्यूल और ड्राफ्ट। देखें आपके चैनल के ऊपर हो सकता है कुछ वीडियोस ऐसी हो जिनको आपने प्राइवेट किया हो, कुछ ऐसी हो आपने अनलिस्टेड की हो। अब मान लें 2-4 महीने पहले आपने कुछ वीडियोस को प्राइवेट किया था या अनलिस्टेड किया था, आपको याद ही नहीं है। अब अचानक आपके जहन में आता है कि यार मैंने तो कुछ वीडियोस को अनलिस्टेड किया था, चलो मैं चेक करता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अनलिस्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे चैनल के ऊपर जितनी अनलिस्टेड वीडियोस होंगी सामने आ जाएंगी। कोई वीडियो सामने नहीं आई है, इसका मतलब है इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अनलिस्टेड नहीं है। दोबारा से इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं चेक करता हूं कि यार मतलब प्राइवेट भी चेक करता हूं, यार अनलिस्टेड, प्राइवेट, शेड्यूल, ड्राफ्ट, चारों के ऊपर क्लिक करता हूं कि क्या कोई ऐसी वीडियो है जिसको मैंने प्राइवेट किया हो, अनलिस्ट किया हो, शेड्यूल किया हो या ड्राफ्ट। तो चले अप्लाई करता हूं। कोई वीडियो सामने नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि जिनको ये चैनल मैंने दिया है मुझे पता है वो किस तरह से काम कर रही है। अब दोबारा से इन 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं यार इन चारों को छोड़ दो, सिर्फ वो वीडियोस दिखाओ जो मैंने पब्लिक की हुई है। अब पब्लिक पे क्लिक किया, अप्लाई, अब सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहां पर व्यूज कह रहे हैं मोर देन, लेस देन। मोर देन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए मैं कहता हूं कि यार YouTube को कि यार मुझे वो वीडियोस दिखाओ जिन पर मेरे 5,000 से ज्यादा व्यूज आए हैं, मोर देन 5,000 से ज्यादा। तो यहां पर मैं एंटर अ नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं जी 5,000, ठीक है 5,000 मैंने लिखा। अब जी अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, अप्लाई पर मैंने क्लिक किया। अब ये सिर्फ वो वीडियोस मुझे दिखाएगा जिन पर 5,000 से ज्यादा व्यूज हैं। अब ये देखें 5,200, 5,600, 10,000, 7,600, 5,000 से कम व्यूज वाली वीडियोस अब ये मुझे नहीं दिखा रहा। अब दोबारा इन 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और नीचे वाले ऑप्शन को समझते हैं, मोर देन समझ में आ गया ना। अब मैं लेस देन पे क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे वो वीडियोस दिखाओ जिन पर 1,000 से कम व्यूज हैं। अब मैं यहां पर 1,000 कर देता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे वो वीडियोस दिखाओ जिन पर 1,000 से लेस देन व्यूज हैं, कम व्यूज हैं। अब मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूं जी। अब देखें जी 1,000 से कम व्यूज वाली वीडियो सामने आ गई, 42, 538, 303, 210, 744। तो इस तरीके से अब इन 3 लाइंस के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूं और नीचे आता हूं जी। यहां पर देखें मेड फॉर, ऊपर क्या है जी रिस्ट्रिक्शंस, मेड फॉर किड्स। यहां पर मैं क्लिक करता हूं मेड फॉर किड्स सेट बाय यू। देखिए आप जब अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो बाज़-औक़ात आप मेड फॉर किड्स में डालते हैं, बाज़-औक़ात नॉट मेड फॉर किड्स। तो यहां पर मैं चेक करता हूं कि यार कोई ऐसी वीडियो है जिसको मैंने मेड फॉर किड्स के अंदर डाला हो। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, तो कोई वीडियो सामने नहीं आई। इसका मतलब है किसी भी वीडियो को मैंने मेड फॉर किड्स में नहीं डाला। वापस 3 लाइंस पे मैं क्लिक करता हूं और नीचे आता हूं, मैं कहता हूं कि यार चलो मैंने तो नहीं डाला, लेकिन यहां पर सेट टू मेड फॉर किड्स बाय यूट्यूब, मेरी ऐसी कुछ वीडियो जो मैंने अपलोड की हो, मैंने तो उनको मेड फॉर किड्स में नहीं डाला, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उनको पिक किया हो और मेड फॉर किड्स में डाल दिया हो। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और दोबारा जी अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं।
तो यहां पर देखें, यानी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो ऐसी ही नहीं है जो मेड फॉर किड्स हो। ना मैंने किसी वीडियो को मेड फॉर किड्स में डाला है और ना ही यूट्यूब ने। तो यहां पर इन 3 लाइंस के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूं, यहां पर नीचे वाले ऑप्शन है जी नॉट मेड फॉर किड्स। इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज हैं वो नॉट मेड फॉर किड्स वाली हैं। अब देखें, ये वाला दोनों चेक मैं हटा देता हूं, ये वाला चेक लगा देता हूं जी, नॉट मेड फॉर किड्स, अप्लाई करता हूं, सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। अब देखें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो नॉट मेड फॉर किड्स वाली हैं। तो यहां पर 3 लाइंस के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूं, नीचे आता हूं, यहां पर आखिरी ऑप्शन है नॉट सेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, बाज़ औक़ात आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं कि मेड फॉर किड्स, नॉट मेड फॉर किड्स, आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं देखता हूं कि क्या इस चैनल पर ऐसी कोई वीडियो है जिसके लिए मैंने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, ताकि अगर मैं करना चाहूं तो कर लूं, वो वीडियो मेरे सामने आ जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं जी। अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे बताया भैया आपकी सारी वीडियोस की सेटिंग हुई पड़ी है, आपने सारी वीडियोस मेड फॉर किड्स के अंदर डाली है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसकी आपने सेटिंग ना की हो। तो इन 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, वापस आता हूं जी। यहां पर देखें, सारा काम आपने यहां पर सीख लिया ना। अब मैं इसको हटाता हूं। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलें जी, अब हम किसी एक वीडियो के एनालिटिक्स को चेक करते हैं कि यार मेरी कोई वीडियो है, मैं चेक करता हूं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, या फिर अगर मुझे किसी वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग वगैरह करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा। मैं क्या करता हूं यार, इस चैनल की वो वीडियो निकालता हूं जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, व्यूज के ऊपर क्लिक करता हूं। ये चीज आपको मैंने अभी अभी सिखाई है। मोर देन में यहां पे क्लिक कर देता हूं जी। यार सिर्फ वो वीडियो दिखाओ जिस पर 9000 से ज्यादा व्यूज हैं। तो मेरे हिसाब से इस चैनल के ऊपर एक ही वीडियो है जी। अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर देखें एक ही वीडियो 10,000 वाली। अब मुझे इस वीडियो के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, इसका टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, थंबनेल चेंज करना है, टैग्स अगर नहीं लगाए हैं वो लगाने हैं, या इस वीडियो की कैटेगरी चेंज करनी है, या इस वीडियो को किसी प्लेलिस्ट में डालना है, कुछ भी है, आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आपने क्या करना है, यहां पर पेंसिल है, इसके ऊपर क्लिक करें। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर तो आपने इसका थंबनेल चेंज करना है तो ये पेंसिल है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहां से चेंज के ऊपर क्लिक करें। चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके मोबाइल फोन की गैलरी में ले जाएगा। जहां पर आपने थंबनेल बनाकर रखा है उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, टाइटल में चेंजेस करनी है तो यहां पर आपके सामने ये देखें एडिटेबल हो चुका है। अब यहां पर आप टाइटल मतलब चेंज कर सकते हैं, और अगर आप टाइटल नहीं चेंज करना चाह रहे, आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहां नीचे देखें डिस्क्रिप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहां पर कोई चीज नहीं लगाई हुई है, नहीं लिखी हुई है, तो यहां पर क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे है जी विजिबिलिटी, ये वीडियो है पब्लिक, अगर आप इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट करना चाहते हैं तो एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके अनलिस्टेड या प्राइवेट भी कर सकते हैं। वापस आते हैं जी पीछे, उसके बाद नीचे ऐड टू प्लेलिस्ट, अगर इस वीडियो को आपने किसी प्लेलिस्ट में नहीं डाला है तो प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहां पर इसको आपने मतलब जिसमें मर्जी आप प्लेलिस्ट में डाल दें। अब ये कलमात वाली वीडियो है तो चलें इसको मैं कलमात के अंदर डाल देता हूं। प्लेलिस्ट के बारे में रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लें। उसके बाद ये नीचे आते हैं जी, यहां पर मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शंस का क्या मतलब है कि भाई आपने अगर टैग्स वगैरह नहीं लगाए, बाकी चीजें नहीं की हैं, तो यहां पर आप क्लिक करें। यहां पर मैंने क्लिक किया, सबसे ऊपर देखें ये लिखा हुआ है टैग्स, तो आप यहां पर टैग्स लगा सकते हैं। अब देखिए आप जो भी टैग लगाएंगे ना उसके बाद आपने एक कोमा लगाना है तो वो आपका टैग बन जाएगा। उसके बाद नीचे जी कैटेगरी एजुकेशन है, अगर आपने इसकी कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की है या आप कैटेगरी चेंज करना चाह रहे हैं तो प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहां से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी के बारे में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई, डिटेल से वो देख लें। उसके बाद नीचे इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस, इसके ऊपर आप क्लिक करें। देखें ये जो 2 चेक मैंने लगाए हैं ना, आंखें बंद करके लगा दें, इसका मतलब ये है कोई उल्टा सीधा कमेंट आपकी इस वीडियो के नीचे ना आए। हम वापस आते हैं पीछे, यहां पर एक दफा मैं आपको याद दिला दूं कि हम ओवरऑल चैनल की चीजें नहीं चेक कर रहे, सिर्फ स्पेसिफिक एक वीडियो की सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आते हैं शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर जो लाइक्स आए हैं वो लोगों को नजर आए तो आप ये चेक लगा दें। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार मेरी वीडियो के ऊपर कितने लाइक्स हैं, 100 हैं, 200 हैं, मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं, तो ये चेक आप हटा दें। लेकिन मैं ये चेक लगा देता हूं कि यार लोगों ने देख के भी क्या कर लेना है कि कितने लाइक्स आए हैं। उसके बाद नीचे जी यहां पर लाइसेंस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो 2 तरह के लाइसेंस है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं इसका मतलब यह है
आप पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को इजाजत दे रहे हैं कि वो जैसे चाहे आपकी ऑडियो वीडियो डाउनलोड करके इस्तेमाल करें, लेकिन ऊपर वाला जो ऑप्शन है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, आप इसको ही सिलेक्ट करें। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी को इजाजत नहीं देते कि कोई बंदा आपका कंटेंट इस्तेमाल करे। वापस हम आते हैं पीछे, यहां पर है अलाउ एम्बेडिंग। अगर आपका ये नहीं लगा हुआ, इसको आप लगा दें। अगर किसी बंदे की वेबसाइट है, आपकी वीडियोस को पसंद आ जाती है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर, कहीं पर भी आपकी वीडियो को एम्बेड करना चाह रहा है तो वो कर सके। तो ये चेक आपने लगा के रखना होता है, इसका आपको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। नीचे है जी डिलीट फ्रॉम यूट्यूब। अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो आपके चैनल के ऊपर फजूल पड़ी हुई है, अच्छी वीडियो नहीं है, आप किसी वीडियो को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट फ्रॉम यूट्यूब के ऊपर क्लिक करें तो आपकी ये वीडियो रिमूव हो जाएगी। ऊपर हम एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, पीछे आते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी हैं इस वीडियो के बारे में कि अगर हम अपनी वीडियो के अंदर कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल, वीडियो को डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको प्लेलिस्ट में नहीं डाला, वो डालना चाह रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस पेंसिल पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी है, मैंने अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करनी है, एनालिटिक्स चेक करनी है, इस वीडियो की तमाम तर चीजें डिटेल में चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पीछे आता हूं जी। अब ये वीडियो आ गई है, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, तो यहां पर गो टू वीडियो एनालिटिक्स लिखा नजर आता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस वीडियो की परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। ये है ओवरव्यू। ओवरव्यू को आपको मैंने समझा दिया है कि इस वीडियो की समरी है। ये कह रहे हैं दिस वीडियो हैज गोटन 10,056 व्यूज सिंस इट वाज पब्लिश। कह रहे हैं कि जब से ये वीडियो अपलोड हुई है, इस पर 10,056 व्यूज आए हैं। यहां पर आपको 10,000 दिखा रहा है, लेकिन ऊपर 10,056 है। यहां पर 10,000 क्यों दिखा रहे हैं, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब आपके सारे व्यूज सामने आ जाएंगे। यहां पर गौर से देखें तो 10,056 व्यूज आपके सामने आ चुके हैं। वापस हम आते हैं पीछे, तो ओवरव्यू में सबसे पहले आपको व्यूज दिखा रहे हैं कि इस वीडियो के ऊपर इतने व्यूज आए हैं। आगे हम देखते हैं जी, दूसरे नंबर पे वॉच टाइम कह रहा है कि इस वीडियो की बेस पे आपको 137 घंटे मिले हैं। आगे देखते हैं जी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो की बेस पे 44 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए हैं। बाज आपकी वीडियो ऐसी भी होती है जिनको देखने के बाद लोग आपके चैनल को अनसब कर देते हैं, और बाज वीडियोस ऐसी भी होती है जिनकी वजह से सब्सक्राइबर आते हैं। तो आप लोग पूछते हैं ना कि तनवीर भाई हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी इस वीडियो से सब्सक्राइबर आए हैं या गए हैं, तो भैया आप यहां पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस एक वीडियो की वजह से 44 सब्सक्राइबर इनके इंक्रीज हुए हैं। तो अब हम आते हैं जी नीचे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि अभी हम ओवरव्यू के अंदर हैं, एक वीडियो की चीजें चेक कर रहे हैं। तो नीचे ऑडियंस रिटेंशन, ये सारा कुछ हम आगे चेक करते हैं। यहां पर ओवरव्यू के बाद है रीच। रीच के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये कह रहे हैं इंप्रेशन इसके हैं 83.2 यानी 83,200, मतलब 83,000। ठीक है, 83,000 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अब आपने पूछना है कि तनवीर भाई ये 83,000 इंप्रेशन का क्या मतलब है। 83,000 इंप्रेशन का मतलब ये है, यूट्यूब आपको ये बता रहा है कि इस वीडियो का थंबनेल हमने 83,000 लोगों को दिखाया। 83,000 लोगों को दिखाया, क्लिक कितने लोगों ने किया आगे देखते हैं। यहां पर देखें इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट CTR, कहते हैं 83,000 लोगों को हमने आपका थंबनेल दिखाया, जिनमें से 10.5% लोगों ने क्लिक किया। अब हम आगे आते हैं जी, तो यहां पर कह रहे हैं कि 83,000 लोगों को थंबनेल दिखाया और 10.5 ही था ना, हाँ 10.5 लोगों ने क्लिक किया, और टोटल जो व्यूज आए हैं वो 10,000 आए हैं। कुल मिलाकर 83,000 लोगों के सामने आपका थंबनेल गया और व्यूज आपको मिले हैं 10,000। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे आते हैं जी, यहां पर यूनिक व्यूअर्स 8,700 इस वीडियो के ऊपर यूनिक व्यूअर्स हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये यूनिक व्यूअर बेसिकली क्या होता है। यूनिक व्यूअर, अब मान लें कि मैं किसी चैनल पर जाता हूं, उस चैनल की मैं 10 वीडियोस देख लेता हूं, उस चैनल की 10 वीडियोस देख लेता हूं। अब मैंने 10 वीडियोस देखी हैं किसी चैनल की, तो मैं उस चैनल का एक यूनिक व्यूअर हुआ। मैं उसकी 10 वीडियो देखूं, 50 देखूं या 100 देखूं, लेकिन उस चैनल का जो यूनिक व्यूअर में बनता हूं ना, वो मैं एक ही बनता हूं।
हूं। तो इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एक वीडियो की हम बात कर रहे हैं। तो इस एक वीडियो के ऊपर जो यूनिक व्यूअर्स आए हैं वो 8700 हैं, लेकिन व्यूज तो अब आपने सोचना है यार व्यूज तो 10,000 आए थे, यूनिक व्यूअर्स 8700 क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को रिपीट करके देखा है। अब अगर इस वीडियो को मैं 4 बार देखूंगा, इस वीडियो को मैंने 4 बार देखा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसका एक ही यूनिक व्यूअर हूं। मैं 100 बार भी देख लूं ना इस वीडियो को, तो यूनिक व्यूअर में एक ही बार काउंट होऊंगा। बात समझ आई है यार? मेरे पसीने निकल गए, अब भी समझ में नहीं आई है तो फिर मौजे हैं। उसके बाद जी नीचे आते हैं, हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो, लोगों तक आपकी ये वीडियो कैसे पहुंची। यहां पर दिखाया जा रहा है जी इतने परसेंट लोगों ने ब्राउज फीचर से देखी है, इतने परसेंट ने चैनल पेजेस से। ये सारी परसेंटेज आपको दिखाई जा रही है कि लोगों तक आपकी ये वीडियो कैसे पहुंची है, क्लिक्स कैसे आए हैं। एक्सटर्नल साइट्स, एक्सटर्नल कौन कौन सी साइट्स हैं जी? व्हाट्सएप के ऊपर आपकी इस वीडियो के लिंक शेयर हुए हैं, इंटरेस्ट इसके ऊपर भी आपकी इस वीडियो के लिंक शेयर हुए हैं। ये जो है ना यूट्यूब सर्च टर्म्स, इनको थोड़ा सा समझें। देखिए यहां पर कह रहा है बुखार की दुआ, दूसरा कलमा विद उर्दू, दूसरा कलमा कलमा तारिक मसूद। कहने का मकसद यह है, यूट्यूब आपको यह कह रहा है कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो अल्फाज हैं जो लोगों ने YouTube के ऊपर लिखे, सर्च किए, इन अल्फाज की वजह से आपकी वीडियो सामने आई है। YouTube सर्च टर्म्स, लोगों ने इन अल्फाज को सर्च किया, आपकी वीडियो सामने आई है। अब आराम से बोल रहा हूं, थक गया हूं भाई। नीचे आते हैं, कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो। अब ये कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखें जी, जिंदगी सुकून से गुजार, 10 दुआएं बिस्तर पे, ये वो, यहां पर आपको वीडियोस दिखाई जा रही हैं। अब यहां पर ये जो वीडियोस है ना, ये आपके चैनल की भी हो सकती हैं और दूसरों के चैनल की भी हो सकती हैं। YouTube आपसे ये कह रहा है कि ये वो वीडियोस हैं जिन्होंने आपकी इस वीडियो को सजेस्ट किया, यानी किसी ने ये वीडियो देखी, जिंदगी सुकून से गुजार, अब ये वीडियो आपकी भी हो सकती है, किसी दूसरे चैनल की भी। इस वीडियो ने आपकी वीडियो को सजेस्ट किया। जब आपकी वीडियो इस तरीके से सजेशन में आ जाती है तो उस पर बड़े चंगे व्यूज आते हैं। ये जो वीडियोस आपकी वीडियो को सजेस्ट कर रही हैं, ये आपके चैनल की भी हो सकती है और किसी दूसरे के चैनल की भी हो सकती है। तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है ना? रीच की, रीच में कोई ऐसी चीज जो ना समझाई हो समझा दी है। उसके बाद ये इंगेजमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। इंगेजमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वॉच टाइम आवर्स 137 घंटे मिले हैं जी इस वीडियो को वॉच टाइम। के बाद आगे क्लिक करते हैं। आगे से यहां पर ये समझ लें, ये 2 डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि 2 मैट्रिक्स हैं। पहले के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है, अब हम इसको यहां से थोड़ा सा स्वाइप करते हैं तो अगला मैट्रिक आ जाता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब जितने भी लोगों ने इस वीडियो को प्ले किया, ओवरऑल जो उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 49 सेकेंड्स है। मतलब अब मान लें आपकी 1 मिनट की वीडियो है, किसी ने 20 सेकंड देखा, किसी ने 50 सेकंड देखा, किसी ने 60 सेकंड देखा, लेकिन ओवरऑल अगर हम एवीडी निकालते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन निकालते हैं, तो वो इस वीडियो पर आया है 49 सेकेंड्स, मिनट्स नहीं सेकेंड्स, ठीक है। अब हम आते हैं जी नीचे, ऑडियंस रिटेंशन इस पर आया है 49, जो आपको ऊपर दिखा चुका हूं। तो यहां पर देखें जी, ऑडियंस रिटेंशन आपको दिखा रहा है 49 सेकेंड्स, और परसेंटेज में अगर बात की जाए ऑडियंस रिटेंशन की तो 55.3% आपको ऑडियंस रिटेंशन मिला है। उसके बाद नीचे ये इंट्रो वगैरह, ये यार इतनी फजूल चीजें हैं, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सीधी बात है, इंट्रो आपने जबरदस्त देना होता है, कमाल का देना होता है, ताकि लोग आपका इंट्रो देख के भाग ना जाएं, आगे वीडियो भी देखें। नीचे है जी लाइक्स वर्सेस डिसलाइक्स, कह रहे हैं बीमारी से दूर होने। इसका मतलब क्या है कि 96.8% लोगों ने लाइक किया, तकरीबन 97% लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, और चैनल का जो एवरेज है वो 99% है। YouTube आपको ये कह रहा है कि आपके चैनल के ऊपर वैसे तो 99% लाइक्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो के ऊपर तकरीबन 96.8 यानी 97% लाइक्स आए हैं, 3% डिसलाइक्स आए हैं। तो करने दे यार, कोई डिसलाइक करता है इससे घबराया ना करें। अच्छा जी, ऊपर आते हैं जी ऑडियंस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो रिटर्निंग व्यूअर्स, रिटर्निंग व्यूअर्स हैं आपके 2200। रिटर्निंग व्यूअर्स वो होते हैं जिन्होंने पहले भी आपकी वीडियोस को देखा है और दोबारा आपकी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद जी आगे आते हैं
यूनिक व्यूवर्स हैं 8700, आपको मैं बता चुका हूं। आगे आते हैं जी, सब्सक्राइबर इस वीडियो की बेस पर आए हैं 44। और नीचे जी एज, मतलब आपकी इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है, सबसे ज्यादा किन लोगों ने देखा है, जिनकी एज 25 से 34 साल थी। दूसरे नंबर पे जी जिनकी एज 18 से 24 थी। तीसरे नंबर पे 35 से 44 वालों ने। अब देखिए यहां पर आपको परसेंटेज दिखाई जा रही है कि 25% इन लोगों ने देखा जिनकी एज 25 से 34 साल है, और जिनकी एज 18 से 24 साल है उन्होंने 19.9% देखा। ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। नीचे है जी जेंडर, कि लड़के कितने, लड़कियां कितनी। मेल जो है 61.1% मर्दों ने देखा, और 38.9 तकरीबन 39% खवातीन ने देखा। टॉप जियोग्राफीज, सबसे ज्यादा जो व्यूज आए हैं इस वीडियो के ऊपर वो पाकिस्तान से आए हैं इतने %, इंडिया से आए हैं इतने %। मैं रिपीट कर देता हूं कि हम एक वीडियो की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, पूरे चैनल की नहीं चेक कर रहे। तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस वीडियो के ऊपर इतने % पाकिस्तान से व्यूज हैं, इतने % इंडिया से, यूनाइटेड किंगडम से। मजीद चेक करना चाहें तो इस मैट्रिक के ऊपर आप क्लिक करें, सारे कंट्रीज ये देखें आपके सामने आ चुकी हैं। वापस हम आते हैं जी पीछे, यहां पर सबटाइटल्स हमने लगाए नहीं थे। नॉट सब्सक्राइब, मतलब इस वीडियो के ऊपर जो व्यूज आए हैं 99% उन लोगों की तरफ से आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और सब्सक्राइबर्स की तरफ से जस्ट 1%, 99% व्यूज आए हैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। अब ये कौन लोग हैं? ये 99%, ये आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये आपकी ऑडियंस है। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि सब्सक्राइबर्स वर्सेस ऑडियंस, इनमें क्या फर्क होता है। देखिए आपके बेशक सब्सक्राइबर्स कम हो, आपकी ऑडियंस ज्यादा होनी चाहिए। अब ये 99% इनके सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट इनकी ऑडियंस है, 1% इनके टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। तो यहां तक मैं समझता हूं कि यार एक वीडियो के बारे में जितनी डिटेल्स आपने चेक करनी है वो सारी मैंने आपको समझा दी है। वापस पीछे आते हैं, मजीद चीजें सीखते हैं। तो यहां पर भाई हम कंटेंट को बड़ी डेप्थ में समझ चुके हैं। आगे हम एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं। एनालिटिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, अब ये आपके चैनल की ओवरऑल आ रही हैं। अभी तक हमने जो सीखा था वो एक स्पेसिफिक वीडियो के बारे में सीखा था, एक वीडियो के बारे में। अब हम ओवरऑल चैनल के बारे में सीखते हैं। तो एनालिटिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर आ रहा है जी ओवरव्यू। ओवरव्यू मैंने आपको बताया आपके चैनल की समरी होती है, ओवरव्यू को हम नहीं देखते यार। आगे चलते हैं, क्योंकि जो चीज ओवरव्यू के अंदर है वो आगे हम डेप्थ में सीख रहे हैं ना। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहां से कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूं। कंटेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पर ऑल है, वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, पोस्ट है। मैं आपको वीडियोज के बारे में समझाऊंगा, आप वीडियोज को समझ जाएंगे। शॉर्ट्स और पोस्ट ये भी वही चीज है, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, बाकी ये दोनों चीजें आपने खुद समझनी है। तो यहां पर मुझे कहा जा रहा है कि आपके जो चैनल के व्यूज हैं, अब चैनल की बात हो रही है, चैनल के जो व्यूज हैं वो 51,700 हैं, 51,700। कितने दिनों के? 28 दिनों के। अब मैं कहता हूं कि यार ये जो व्यूज है ना जो तुम मुझे दिखा रहे हो 28 दिनों के, मुझे 28 दिनों के मत दिखाओ, मुझे ओवरऑल दिखाओ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक किया, यहां पर देखिए लास्ट 28 डेज है, यहां पर ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। लाइफ टाइम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं कि यार लाइफ टाइम की दिखाओ। तो यहां पर देखें लाइफ टाइम के इसने मुझे व्यूज दिखाए हैं 1,02,268। अब बात समझ में आई है कि बाज़ औक़ात आप लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज चेक करते हैं, वॉच टाइम या व्यूज या डॉलर, तो आप क्या करते हैं यहां पर जी सिलेक्ट आपने किया होता है 28 डेज, और आप कहते हैं मेरी ये चीज कम हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मेरा वॉच टाइम कम हो रहा है। तो वो कम नहीं हो रहा होता, आप 28 दिन का रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्लिक करके आपने लाइफ टाइम करना है। तो आप देखें सारे व्यूज सामने आ गए कि जब से ये चैनल बना है 1,02,268 व्यूज आए हैं इस पर। वापस हम पीछे आते हैं जी। तो यहां पर व्यूज की कहानी आपको समझ में आ गई है। आगे हम देखते हैं जी इंप्रेशंस। पिछले 28 दिनों में इनके चैनल के ऊपर जो इंप्रेशंस आए हैं वो 2,70,000 आए हैं। 28 दिनों की बात हो रही है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं 28 दिन का रिकॉर्ड ना दिखाओ, लाइफ टाइम का दिखाओ। लाइफ टाइम यहां पर मुझे दिखा रहा है, अब देखिए जी 7,05,929, 7,05,929 इंप्रेशन। इसका मतलब यह है कि जब से ये चैनल बना है इनके टोटल थंबनेल जो अब तक लोगों को दिखाए हैं, एक दो वीडियो की बात नहीं हो रही है, सारी वीडियोस की बात हो रही है कि सारी वीडियोस के जो थंबनेल लोगों तक पहुंचे हैं वो 7,05,929 लोगों तक पहुंचे हैं। यहां पर अगला मैट्रिक देखते हैं, इंप्रेशंस क्लिक थ्रू रेट।
इसका मतलब क्या है कि 16.6% लोगों ने इनकी वीडियोस के ऊपर क्लिक किया। मैं रिपीट कर दूं, पहले हमने एक वीडियो की परफॉर्मेंस चेक की थी, अब हम ओवरऑल पूरे चैनल की देख रहे हैं कि पूरे चैनल के ऊपर इनका जो क्लिक थ्रू रेट है वो 16.6 है। आगे हम देखते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है 47 सेकेंड। पहले हमने एक वीडियो का चेक किया था, यहां पर टोटल हम इनका एवीडी देख रहे हैं। अब देखें इनके चैनल पर 100 वीडियोस हैं, कोई वीडियो है उसको 2 मिनट देखा गया, किसी को 1 मिनट देखा गया, किसी वीडियो को 30 सेकेंड के लिए देखा गया। तो यहां पर YouTube हमें ओवरऑल इनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन दिखा रहा है, यानी एक एवरेज निकाल के तो इनके चैनल का जो एवरेज वॉच टाइम है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 47 सेकेंड्स है। तो ये चीज शॉर्ट्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं और पोस्ट के बारे में। अब हम आते हैं जी नीचे, यहां पर है टॉप वीडियोस, मतलब पिछले 28 दिनों में वो कौन सी वीडियोस हैं जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो ये वीडियो है जी ऊपर, पिछले 28 दिनों में सबसे ऊपर ये जा रही है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। मैं कहता हूं 28 दिन का रिकॉर्ड ना दिखाओ, ओवरऑल दिखाओ। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं और मैं 28 दिन को यहां से हटाकर लाइफ टाइम करता हूं। तो लाइफ टाइम में जी ये वीडियो है जो पहले नंबर पे जा रही है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। लेकिन मैं कहता हूं यार लाइफ टाइम को तो गोली मारो, मैं देखता हूं पिछले 7 दिनों में मेरी कौन सी वीडियो सबसे ऊपर जा रही है। अब देखिए फिलहाल लाइफ टाइम में ये वाली वीडियो है बीमारी से दूर वाली। अब मैं लाइफ टाइम को हटाकर 7 दिन करता हूं, यहां से ये 7 डेज, मैं देखता हूं कि पिछले 7 दिनों में, तो मुझे कह रहा है कि पिछले 7 दिनों में आपकी ये वीडियो शाबान वाली, इस पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं पिछले 7 दिनों में। ठीक है, वापस हम आते हैं पीछे, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप सीख रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं जी, हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस, कि व्यूअर्स तक आपकी वीडियोस कैसे पहुंची हैं। पहले हमने सीखा था एक वीडियो के बारे में, अब यहां पर ये हमें दिखा रहा है ओवरऑल सारी वीडियोस के बारे में। चैनल पेजेस से इतने % आपके व्यूज आते हैं जी, ब्राउज फीचर से इतने लोगों तक आपकी वीडियो पहुंची है, सारी डिटेल्स जो आपको ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूं। आगे है जी कंटेंट सजेस्टिंग यू, यही चीज अभी आपको एक वीडियो के बारे में मैंने बताई थी ना, वही चीज यहां पर ओवरऑल आपके सारी वीडियोस के बारे में है कि ये वो वीडियोस हैं, ये वो कंटेंट है जो आपकी वीडियोस को सजेस्ट कर रहा है। यहां पर आपकी अपनी वीडियोस भी हो सकती हैं, दूसरे लोगों की भी हो सकती हैं। आगे देखें जी, यूट्यूब सर्च टर्म्स, यूट्यूब के ऊपर ये अल्फाज लोग लिखते हैं तो आपकी वीडियो सामने आती हैं। जैसे एक वीडियो के बारे में आपको डिटेल से मैंने बताया ना, अब ये सारी वीडियोस के बारे में बता रहा है कि YouTube सर्च टर्म्स, ये सर्च टर्म्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं, जब YouTube के ऊपर इनको कोई लिखता है, तलाश करता है तो आपकी वीडियो सामने आती हैं। आगे क्या जी, एक्सटर्नल साइट्स, आपको पहले एक वीडियो के बारे में बताया, तो यहां पर ओवरऑल सारी वीडियोस के बारे में कि एक्सटर्नल साइट्स कौन कौन सी हैं, आपकी वीडियोस का लिंक जो शेयर कर रही हैं, व्हाट्सएप है, पिंटरेस्ट है, व्हाट्सएप बिजनेस है, गूगल सर्च है, यहां से आपकी वीडियोस के लिंक्स आगे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद जी अगला मैट्रिक है प्लेलिस्ट फीचरिंग यू, यहां पर ये 2 प्लेलिस्टें हैं जो आपकी वीडियो को प्रमोट कर रही हैं। ये आपकी अपनी प्लेलिस्ट भी हो सकती है और दूसरे की भी। अब देखिए ये यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, इसका मतलब क्या है, ये प्लेलिस्ट इनके अपने चैनल की नहीं है, ये किसी दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इनकी 1, 2, 4 वीडियोस पड़ी हुई होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं जी, यहां पर यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, किसी और चैनल की प्लेलिस्ट है, ये इनकी नहीं है। अब देखिए ये प्लेलिस्ट है जी, ठीक है। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर इनकी कोई एक वीडियो पड़ी हुई होगी, मैं आपको दिखाता हूं, ये सारी इस्लामिक वीडियोस लग रही हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर इनके चैनल की कोई एक वीडियो लाजमी पड़ी हुई है। ये देखें, ये आ गई है, दुआज विद वज़ाइफ, ये देखें दुआज विद वज़ाइफ 5600। इस पर व्यूज भी इसीलिए ज्यादा आए हैं क्योंकि ये वीडियो इनकी, ये किसी अल्लाह के नेक बंदे ने अपनी प्लेलिस्ट में डाली हुई थी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियो को किसी बंदे ने अपनी प्लेलिस्ट में डाला है या नहीं डाला। तो यहाँ पर नीचे वही सारी चीजें जो आपको यार ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे जी कमेंट्स, कमेंट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वही बात है कि 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके आप सारे ऑप्शन देख लें, या फिर आगे ये अलग अलग सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ, 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। पब्लिश्ड हेल्ड फॉर रिव्यू, पब्लिश का मतलब ये वो कमेंट्स जो आपकी वीडियोस के नीचे आ चुके हैं, आप वो देखना चाह रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करें, अप्लाई के ऊपर क्लिक करें, नीचे हेल्ड फॉर रिव्यू, मतलब बाज़ औक़ात लोग उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं ना, या लिंक दे देते हैं, यूट्यूब उन कमेंट्स को होल्ड कर देता है, पोस्ट नहीं करता। आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि यार मेरी वीडियोस के नीचे क्या उल्टे सीधे कोई इस तरह के कमेंट्स आए हैं जिनके अंदर किसी ने गाली दी हो, लिंक दिया हो, कुछ भी उल्टा सीधा,
तो आप हेल्ड फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करें, अप्लाई के ऊपर क्लिक करें, जितने भी कमेंट्स YouTube ने होल्ड करके रखे होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं ये रिस्पॉन्स स्टेटस, मतलब आप कौन से कमेंट्स देखना चाहते हैं, जिनको आपने रिस्पॉन्स कर दिया है या जिनको आपने नहीं किया है। तो मैं कहता हूं कि यार मुझे वो कमेंट दिखाओ कि जिनको मैंने रिस्पॉन्स कर दिया है, आई रिस्पॉन्ड। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं, सारे कमेंट सामने आ जाएंगे। ये वो कमेंट्स हैं जिनको मैंने रिस्पॉन्स किया है, मैंने से मतलब जिनका चैनल है। अब ये देखेंगे ये दिल दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स किया हुआ है। अब मैं कहता हूं कि वो कमेंट दिखाओ जिनको मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ना दिल दिया, ना गुर्दा दिया, ना रिप्लाई किया, आई हैवंट रिस्पॉन्डेड। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं। इस चैनल के ऊपर एक भी ऐसा कमेंट नहीं है कि जिसको रिस्पॉन्स ना मिला हो, बहुत बड़ी बात है भाई। 3 लाइंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब वापस आते हैं जी सर्च फॉर, यहां पर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखकर तलाश करते हैं। अब कोई बंदा मुझे कहता है तनवीर भाई मैंने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट किया, मैं उससे पूछता हूं भाई आपने क्या कमेंट किया, हजारों कमेंट्स आए, आपका कमेंट मैं कैसे तलाश करता हूं। तो वो मुझे कहता है मैंने ये अल्फाज लिखे थे अपने कमेंट्स में, तो वो अल्फाज यहां पर लिखकर मैं अप्लाई करूंगा, उसका कमेंट सामने आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे अगर फिर भी सामने नहीं आ रहा तो ऊपर यहां पर देख ले कि यूट्यूब ने उसको हेल्ड फॉर रिव्यू के अंदर तो नहीं डाला हुआ। नीचे आते हैं जी, नीचे है जी कंटेंट्स क्वेश्चन। अगर लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, आप सारे कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ उन कमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं जिनके अंदर लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। सिर्फ वो कमेंट्स आपके सामने आएंगे जिनके अंदर लोगों ने सवाल पूछे हैं। उसके बाद ये पब्लिक सब्सक्राइबर, आप कहते हैं कि यार मैं सबके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, जिस बंदे ने पब्लिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ना, मैं जस्ट उसके कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। उसके बाद नीचे आते हैं जी सब्सक्राइबर काउंट। इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ उन लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं जिनके चैनल के ऊपर कम से कम 100 सब्सक्राइबर हैं। अब देखिए सब्सक्राइबर काउंट ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या है कि या तो 100 हो या फिर 100 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन और लेस देन, ये आपको पता ही होगा। तो ये निशान आगे का है ना, ये ग्रेटर का है कि 100 या 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल के कमेंट सामने आए, या फिर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ उन लोगों के कमेंट सामने आए जिनके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हैं, या फिर यहां पर जिनके 10,000 हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ उस बंदे को जवाब दूंगा जिसके चैनल के ऊपर कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक भी कमेंट सामने नहीं आएगा। अब देखिए यहां से अप्लाई करता हूं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसा कोई कमेंट ही नहीं होगा जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो और जी उसने कमेंट किया हो दुआज विद वज़ाइफ चैनल की किसी वीडियो के नीचे। तो उसके बाद ही यहां पर है अर्न के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अर्न के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहां पर मैं नीचे आता हूं तो मुझे कहा जा रहा है कि भैया जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा ना तो ये चीजें आपको मिलेंगी, आप लाइव चैट कर पाएंगे, आपको कॉपीराइट का मैच टूल मिलेगा, फंड रेजर आपको ऑप्शन मिलेगा। नीचे आता हूं जी, मुझे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके चैनल के ऊपर 529 सब्सक्राइबर्स हैं, आपने 1000 कंप्लीट करने हैं, और इसी तरीके से वॉच टाइम 1277 घंटे हैं, आपने 4000 घंटे पूरे करने हैं। ये दोनों चीजें अभी आधी भी नहीं हुई हैं, सब्सक्राइबर तो चले आधे हो गए हैं जी 529, वॉच टाइम 1277 घंटे हुए हैं, 4000 पूरे करने हैं। उसके बाद नीचे है जी 168 पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज, यहां पर आपने 10 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज पूरे करने हैं। अब ये दो आपके पास ऑप्शन है, या तो शॉर्ट्स के ऊपर 10 मिलियन व्यूज गेन करें, अगर आप ये नहीं कर सकते तो 4000 घंटे अपनी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कंप्लीट करें। इस बात को थोड़ा सा समझ लें कि ये 3 चीजें हैं। एक है सब्सक्राइबर, आपने 1000 सब्सक्राइबर ये तो मुकम्मल करने ही करने हैं। उसके बाद इन 2 चीजों में ऑप्शन है, या तो लंबी वीडियोस के ऊपर 4000 घंटे पूरे करें, या फिर शॉर्ट्स के ऊपर 10 मिलियन व्यूज पिछले 90 दिनों के अंदर कंप्लीट करें। बाद लोग पूछते हैं कि तनवीर भाई दोनों चीजें, तो ये दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक चीज, ये नीचे वाली जो 2 है ना 4000 घंटे या 10 मिलियन व्यूज, इनमें से एक चीज कंप्लीट करनी है। उसके बाद नीचे जी 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने हमेशा लगा कर रखनी है अगर आप चैनल को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस, आपके चैनल के ऊपर कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें थी जी। वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन समझ में आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।